Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही सुंदर सा दिवस है। आज एकादशी है, पांडव निर्जल एकादशी इस एकादशी को कहा जाता है। इसकी कथा हम पहले ही सुन चुके हैं। आज सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया आज के दिवस एकादशी को पूरी निष्ठा से मनाएं, पूरी शक्ति से आज के दिवस को निर्जल रह करके, अर्थात बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, इस प्रकार से आप एकादशी रखें। बहुत अच्छा है ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी, ये बहुत अच्छा है आपके भौतिक जीवन के लिए भी। यदि आप वयोवृद्ध हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो एकादशी का प्रसाद पा लीजिए, परंतु आज के दिवस एकादशी उपवास अवश्य रखिए। आज की एकादशी समस्त एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, क्योंकि आज की एकादशी करने का फल 23 एकादशी करने के फल के बराबर होता है। तो आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि कृपया एकादशी को, आज के दिवस की एकादशी को अवश्य बिल्कुल आनंद से, पूरी निष्ठा से, पूरा अपना जोर लगा करके निर्जल रह करके रखिएगा। भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 13। बहुत सुंदर सा श्लोक है भगवान, जिसमें वर्णाश्रम के बारे में बता रहे हैं। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे समबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। भगवान ये बात बता रहे हैं कि भगवान ने स्वयं ही इस दिव्य वर्णाश्रम धर्म को बनाया है। वर्ण और आश्रम, आश्रम कौन से होते हैं? गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी। सो जनरली यही बताया जाता है कि बचपन से लेकर के, अर्थात 5 वर्ष अथवा 8 वर्ष के आयु से लेकर के जब तक व्यक्ति विवाह करने योग्य न हो जाए, तब तक उसे गुरुकुल में रह करके, गुरु के अधीन हो करके पूरी तरीके से शास्त्र का अध्ययन करना होता था, जिसमें व्यक्ति ब्रह्मचारी बन के समस्त विद्याओं को सीखते थे और पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। ब्रह्मचर्य पालन करते हुए उसी प्रकार से जो बालिकाएं होती थी, वह सभी अपने घर पे अपने माता पिता के अधीन रह करके गृह कार्य के सभी कुछ सीखती थी, जैसे गृह कार्य सीखना, शिल्प कला सीखना, सिलाई के काम सीखना आदि, घर के जितने भी रिलेटेड कार्य थे वो सभी सीखा करते थे। इस ब्रह्मचर्य जीवन के बाद में दोनों ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। गृहस्थ जीवन में अपने जीवन के आयु के 50 वर्ष लगाने के बाद में फिर वानप्रस्थी स्वीकार होती थी। गृहस्थ जीवन में रहते हुए व्यक्ति को इस बात की अलाउंस होती है, इस बात की परवानगी होती है, जहाँ पर वे दोनों साथ में रह के अपना गृहस्थी जीवन चला सकते हैं। तब एक दूसरे को आलिंगन करना, छूना वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब की प्रकारों की इजाजत होती है। परंतु वानप्रस्थी जीवन में जाने के बाद में जब व्यक्ति पूरी तरीके से संसार को त्यागने के क्षण तक आ जाता है, तो वानप्रस्थी में स्त्री और पुरुष साथ में दोबारा से नहीं रहते हैं। तब एक दूसरे को अलग अलग रखा जाता है। एक कमरे में रहते हुए भी 2 बिस्तर अलग होते हैं। इस प्रकार से अलग कड़क नियम होते हैं। और संन्यास जीवन उसके बाद में आता है, वानप्रस्थी के बाद में संन्यास जीवन आता है।
संन्यास जीवन स्त्रियों के लिए नहीं बताया गया है। शास्त्र इस बात की निंदा करता है कि संन्यास स्त्रियों के लिए नहीं है। स्त्रियों के लिए ये कहा गया है कि या तो वह अपने पिता के शेल्टर में रहती हैं या पति के शेल्टर में रहती हैं। यदि ये दोनों नहीं है तो फिर भाई के शेल्टर में रहती हैं या फिर कुछ रिलेटिव्स हैं उनके शेल्टर में रहती हैं। यदि कोई नहीं है तो गुरु के शेल्टर में रहती है। इस प्रकार से नियमावली पहले से ही डिक्लेयर की जा चुकी थी। और उसके बाद में संन्यास जीवन जब होता है तब पुरुष व्यक्ति कभी भी किसी भी स्त्री का संग नहीं करते हैं। ये कड़क नियम होते हैं संन्यास के। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास पालन करते थे तब वे स्त्रियों की ओर देखते भी नहीं थे। उनका संन्यास इतना कड़क हुआ करता था। इस प्रकार से 4 आश्रम सिद्ध हुए। 4 वर्णों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम से 4 वर्ण डिक्लेयर किए भगवान ने, जो कि हमें अपने कर्मों के अनुसार हमें इन सभी श्रेणियों में रखता है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि कलयुग के अंदर जितने भी लोग जन्म लेते हैं वह सभी जन्म से ही शूद्र होते हैं। हम स्वयं को भले ब्राह्मण मानते हो या क्षत्रिय मानते हो या जो भी मानते हो, परंतु हम अपने कर्म के बल पे अगर देखें तो हम शूद्र हैं, शूद्र से अधिक नहीं है। और ये बात हमें यहाँ पे समझ में आती है जब हम जाते हैं कहीं नौकरी करने के लिए, किसी के अधीन रह करके हमारी जॉब करते हैं। शूद्र का कर्तव्य यही होता है कि वह किसी एक अथॉरिटी के अधीन आते हैं और उसके अंडर में रह करके काम करते हैं। इस युग के अंदर जितने भी जन्मे लोग हैं वह सभी जन्मतः शूद्र हैं। धीरे धीरे करके कर्म करते हुए या किसी एक आध्यात्मिक गुरु, एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेने के बाद में व्यक्ति धीरे धीरे अपने कर्म सुधारते जाता है और सुधारते सुधारते फिर वो ऊपर की श्रेणियों तक बढ़ता है, जैसे ब्राह्मण श्रेणी तक आता है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता था? ब्राह्मण का कर्तव्य ये होता था कि वो शास्त्र पढ़ते थे और शास्त्र पढ़ के शास्त्र अनुरूप समाज को सब कुछ गाइडेंस किया करते थे कि राजा को वो बताते कि राजा को क्या करना चाहिए। राजा अर्थात एक क्षत्रिय ब्राह्मण के अधीन होकर के ब्राह्मण की शरण लेकर के अपने राज्य का पालन किया करते थे और इसी प्रकार से जीवन की दिनचर्या चलती थी। इसलिए एक ब्राह्मण को बहुत आवश्यक है कि वह व्यक्ति शास्त्र पढ़े और शास्त्र के अनुरूप आचरण रखे। जो व्यक्ति जन्मतः स्वयं को ब्राह्मण कहता है अभी तो उसका आचरण ब्राह्मणों वाला नहीं है, उसका आचरण बहुत ही नीच कुल का है, तो उसे ब्राह्मण नहीं माना जाता है। शास्त्र इस बात को पूरे साफ शब्दों में हमारे सामने प्रकट करता है। भगवान यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान ने वर्ण और आश्रम बना दिए हैं जिसके अनुरूप हमें अपना जीवन के कार्यकल्प करने होते हैं। अपितु जब इस धरा पर प्रकट होते हैं और भगवान प्रकट होकर के किसी प्रकार का वर्ण अथवा आश्रम स्वीकार करते हैं, तब भी उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वे किसी प्रकार का कर्म करते रहें, आवश्यक नहीं है। परंतु केवल हमारे लिए दृष्टांत बनने के लिए भगवान कई प्रकार के कर्मों को स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान राम का हम उदाहरण लेते हैं, तब उन्होंने समय आने के ऊपर एक क्षत्रिय का भी पूरी तरीके से धर्म निभाया, तो किसी समय के ऊपर उन्होंने एक वनवासी का भी धर्म पूरी तरीके से निभाया। ये बात हमें समझ में यहाँ पर आती है कि भगवान ये वर्ण और आश्रम के नियम स्वयं के लिए स्वीकार करते हैं, परंतु वे इससे बाध्य नहीं होते हैं। तात्पर्य, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। एक ब्राह्मण को सतोगुणी होना भी बहुत आवश्यक है। सतोगुणी होने का अर्थ क्या आता है? सतोगुणी होने का अर्थ यह आता है कि ब्राह्मण हमेशा दिन के एकदम पहले घड़ी में उठेगा, अर्थात पहले प्रहर में उठेगा। ऐसा नहीं है कि 9-9, 10-10 बजे तक पड़े हुए हैं बिस्तर में और स्वयं को ब्राह्मण कह रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण हमेशा सबसे पहले प्रहर में उठेगा, अर्थात सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले उठेगा, स्नान करेगा, भगवान की पूजा करेगा, भगवान की शरण ग्रहण करेगा, अपनी गायत्री जपेगा, भगवान का नाम जपेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे।
ये ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। और इसी प्रकार से आगे के दिनचर्या में भी सब कुछ सतोगुणी होना चाहिए, केवल उठना सोना ही नहीं, अपितु हम जो खाते हैं, खाने में भी सब कुछ हम सत्वगुणी खाते हैं, जो कि भगवान को हम भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप में स्वीकार करते हैं। यह बात बहुत आवश्यक है कि ब्राह्मण शास्त्र बहुत अच्छे से अध्ययन करके पढ़ें। अब देखिए, इस युग के अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है इसलिए केवल उसी को ही शास्त्र पढ़ने का अधिकार है जो जन्म से ब्राह्मण। नहीं, ऐसा नहीं है। इस युग के अंदर सभी जन्मे हुए व्यक्ति चूंकि शूद्र है, इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि वे ब्राह्मण के स्टेज तक उठने का प्रयत्न करें। सभी लोगों को चाहिए कि वो उस ब्राह्मण स्टेज तक जाने के लिए स्वयं कार्यरत हों। कैसे वो कर सकते हैं? वो इस प्रकार कर सकते हैं कि वे सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवान का नाम जपें और शास्त्र पढ़ें। शास्त्र का बहुत अच्छे से अध्ययन करके जब व्यक्ति शास्त्र में बताए हुए नियमावली को स्वयं के लिए आदर युक्त स्वीकार करते हैं, तब वो ब्राह्मण स्टेज तक उठने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब तक के लिए हम शास्त्र को पालन नहीं करेंगे, तब तक के लिए हम ब्राह्मण स्टेज तक नहीं आ सकते हैं। और जो व्यक्ति ब्राह्मण होते हैं, वही व्यक्ति वास्तविकता में इस समाज के चालक बनते हैं। समाज को चाहिए कि वो ब्राह्मणों के अधीन रह करके अपने कार्यकल्प सिद्ध करें। ऐसा नहीं कि केवल और केवल अपने हिसाब से जैसा हमें लगता है वैसा हम करते जाएं। नहीं, वो तो केवल एक राक्षसी प्रवृत्ति हो गई कि हमें जैसा मन में आया हमने वैसा कर दिया। हमें वास्तविकता में चाहिए कि हम हर जगह पर शास्त्र की शरण ग्रहण करें, शास्त्र को पालन करें और उस प्रकार से आगे बढ़े। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुण होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। जो क्षत्रिय होता है उनमें रजोगुण प्रधान होता है। वाणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्र से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग या वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। तो यहाँ पर हमें बात समझ में आता है कि भगवान न चार वर्ण में आते हैं, न चारों आश्रम में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा गया कि आप कौन हैं, आप किस 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 जाति वगैरह में आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बात कही थी कि ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना ही मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वानप्रस्थी हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। तो है क्या? तब चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर से प्रकार से इस बात को उत्तर देते हुए कहते हैं, गोपिर भरते और पद कमल और दास दासानुदास। अर्थात कि उन गोपियों के भरतुर अर्थात भगवान कृष्ण के दासों का दास हूं। बस इसके अतिरिक्त और मेरी और कोई पहचान नहीं है। इसी प्रकार से हम जीव जो इस शरीर को धारण किए हुए हैं, हमारी भी केवल यही पहचान है कि हम भगवान कृष्ण के अंश भी हैं और उनके दासों के दास हैं। इसके अतिरिक्त और कोई मुख्य हमारी पहचान नहीं है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उसमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांग कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि समाज के चार वर्ण चार आश्रमों के अंदर रहते हुए व्यक्ति जब भगवान की शरण ग्रहण करता है, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है,
तब वह व्यक्ति वास्तविकता में चारों वर्ण और चारों आश्रम से ऊपर उठ चुका होता है। उसके लिए ये जो चार वर्ण चार आश्रम की प्रणाली है, सिस्टम है, ये उसके लिए बहुत पीछे छूट जाती है। वो इतना ऊपर उठता है कि वो भगवान कृष्ण के पूरे प्रेम में लग जाता है, पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। और तब ऐसे केस में न उसको चार वर्ण अथवा चार आश्रमों के नियम पालन करने की आवश्यकता होती है। तब सभी प्रकार के धर्मों को वो पूरी तरीके से विजय प्राप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरण ग्रहण कर चुका होता है। यही बात हमें यहाँ समझ में आती है। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि वैष्णव श्रेष्ठ होते हैं अथवा ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। और कुछ कुछ जगहों पर तो जो क्या वो विष्णु जन कहते हैं या वैष्णव जन कहते हैं, कुछ इस प्रकार से समाज में बात कही जाती है। तो वो किसी प्रकार की एक जाति बनाई जा चुकी है कि ये विष्णु जन है अथवा वैष्णव जन है, कुछ इस प्रकार से कहते हैं। तो वास्तविकता में ये बात बहुत ही गलत है, इस प्रकार से किसी को डिक्लेयर कर देना। यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि वैष्णव होता कौन है। सबसे प्रथम प्रश्न यदि किया जाए कि वैष्णव कौन है, तो इससे हमें समझ में आता है कि वैष्णव वह व्यक्ति है जिसने भगवान विष्णु अथवा भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करी हो। जब तक व्यक्ति ने भगवान कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण करी है, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की या भगवान विष्णु की शरण ग्रहण नहीं करी है, तब तक वह व्यक्ति वैष्णव नहीं कहलाता है। ये बात बहुत साफ तरीके से हमें शास्त्र यहाँ पर समझाता है। और वही नहीं, परंतु अगर कोई व्यक्ति जो पूरी तरीके से भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहा है और उसके बावजूद भी स्वयं को वैष्णव बताता है, या वह ये डिक्लेयर कर देता है कि हाँ, हम किसी प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग पर लगे हुए हैं, हम रोज सुबह उठ करके भगवान की पूजा अथवा वगैरह सब कुछ करते हैं, तो वास्तविकता में ये सभी चीजें कर्मकांड में गिनी जाती है। कर्मकांड अर्थात ड्यूटी मात्र के लिए। ड्यूटी मात्र करने से कोई भी वस्तु का इतना फल नहीं आएगा। फल कैसे आएगा? फल आएगा जब हम पूरे एकनिष्ठ होके पूरे मन से भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें। जब पूरी तरीके से हम भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, तब हम वास्तविकता में ब्राह्मण कहलाते हैं, और ब्राह्मण से भी उच्च श्रेणी में वैष्णव आते हैं। एक बार श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने एक बहुत बड़ी सभा थी, जहां पर ये बात डिस्कस होने वाली थी कि ब्राह्मण कौन है और वैष्णव कौन है और दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ये बात उस समय की है जब ब्रिटिश काल में इस बात को लेकर के बहुत बहस हुआ करती थी। और तब तब ये बात बहुत बोलबाल पे थी, तब इस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाती थी। तब उस समय ब्राह्मण समाज भी वहां पर एकत्रित था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पर आए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु हैं। वहां पे जाकर के ये बात डिस्कशन होने लगी, तब ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए सबसे पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सब कुछ बात बताता है कि ब्राह्मण इस समाज के सर के समान है। इस ब्राह्मणों की वजह से ही ये सृष्टि वास्तविकता में चल रही होती है। ब्राह्मणों से भगवान प्रसन्न रहते हैं। ऐसे करके बहुत सारे शास्त्रों से उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स बताए कि ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है। और उसके बाद में वो कहते हैं किंतु वैष्णव उनसे भी श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि ब्राह्मण भगवान के केवल एक निर्विशेष स्वरूप को जान पाता है। एक बिना बिना स्वरूप वाले जो भगवान का एक स्वरूप है, अर्थात भगवान जो ब्रह्म स्वरूप में रहते हैं, ब्रह्म ज्योति के स्वरूप में, ब्राह्मण केवल उस ब्रह्म तक ही पहुंच पाता है अथवा भगवान के परमात्मा स्वरूप को ही जान पाता है। उसके आगे ब्राह्मण स्वयं नहीं जान पाता है। परंतु एक वैष्णव भगवान कृष्ण को जान पाता है, भगवान विष्णु को पूरी तरीके से जान पाता है। एक वैष्णव को ये पता होता है कि भगवान कृष्ण से ही एक विस्तार होकर के वो ब्रह्म बना है, अर्थात भगवान कृष्ण का एक केवल एक छोटा सा निर्विशेष स्वरूप का हिस्सा वो ब्रह्म है। और इस प्रकार से वैष्णव जो भगवान की शरण ग्रहण कर रहा होता है, वो इस प्रकार से ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है। ऐसा कह करके जब उन्होंने इस बात की घोषणा करी थी, तो वहां पर एकत्रित संपूर्ण समाज ने
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के श्री चरण पकड़ते हुए उन्हें मान दिया था कि हाँ, ये जो कह रहे हैं ये बात सही है, बिल्कुल इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और वास्तव में भगवान कृष्ण की शरण लेने वाले अथवा जो वैष्णव हैं वही श्रेष्ठ हैं। अगर कोई व्यक्ति जो प्याज लहसुन नहीं खाता है, जो सुबह उठ करके सुबह सुबह उठ करके अपने किसी ड्यूटी कार्य करने के लिए लग जाता है और अनेकानेक देवताओं को प्रणाम करता है, उनकी पूजा करने लगता है, ऐसा व्यक्ति जिसके आचरण में मधुरता नहीं है, माधुर्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर स्वयं को वैष्णव कहता है तो वास्तविकता में वो झूठ कह रहा होता है। एक वैष्णव को बहुत आवश्यकता है कि वो सुबह उठे, भगवान का नाम जप करे, शास्त्र अध्ययन करे, प्रसाद पाए तो केवल सतोगुणी पाए, और वो भी भगवान को नैवेद्य दिखाने के बाद में, भगवान को ऑफर करने के बाद में उस प्रसाद को ऑनर करे, अर्थात उसका आदर करे, और अपने स्वभाव में पूरी तरीके से माधुर्य लेकर के आए। माधुरी किसे कहते हैं? स्वभाव की माधुरी। स्वभाव की माधुरी इस बात को कहते हैं कि जो वैष्णव होता है उसके साथ में जब हम बात करते हैं या उसके साथ में जब हम संबंध स्थापित करते हैं, तब उस व्यक्ति का भाष्य इतना सुंदर, इतना मधुर होता है कि केवल उसके भाष्य से ही हम उसके प्रेम में पड़ जाते हैं अथवा उससे मोहित हो जाते हैं, क्योंकि उसके भाष्य में भगवान की लीलाओं की माधुरी है। और इसी प्रकार से वह व्यक्ति इतना स्वयं को सहिष्णु बनाता है और स्वयं को उसी प्रकार से एक तृण के समान तुल्य मान करके स्वयं को ही सबके सामने झुका करके प्रणाम करते हुए स्वयं को निम्न मानता है, बाकियों को आदर देता है। इस प्रकार से एक साधारण स्वभाव रखते हुए जब वह व्यक्ति अपनी कुछ बात कहता है या किसी से अपना हृदय प्रकट करता है अथवा किसी से अपनी बात कहता भी है, तब वह व्यक्ति के स्वभाव का जो सरलता है, वो सरलता किसी को मोहित कर जाता है। यह एक परम वैष्णव का बहुत सुंदर सा कैरेक्टर होता है, स्वभाव होता है, और इसी से ही व्यक्ति वास्तव में भगवान कृष्ण से और भगवान विष्णु से अथवा किसी वैष्णव से जुड़ता है। अगर किसी व्यक्ति में स्वभाव की माधुरी नहीं है, स्वभाव की मधुरता या सरलता नहीं है, जिस व्यक्ति की वाग शैली में नित्य क्रोध है अथवा वो नित्य कुछ न कुछ अभद्र प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, तब वह व्यक्ति चाहे जितना भी जितना भी प्रयास करे, वो एक वैष्णव नहीं बन पाता है। जब तक व्यक्ति का हृदय सरल ना हो, हृदय बहुत कारुण्यमय ना हो, तब तक के लिए किसी व्यक्ति को पूर्णतः वैष्णव नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हमें यह बात बहुत आवश्यक है कि हम भगवान के नाम के जप को अधिक से अधिक करें, क्योंकि भगवान के नाम का जप ही हमारे हृदय के दुर्बल्य को, अर्थात हमारे हृदय में जो कठोरता है, हमारे हृदय में जितने भी दुर्गंध है, उन सबको साफ करता है। हमें वास्तव में अगर कोई सरल बनाता है अथवा मधुर बनाता है तो वह भगवान का नाम बहुत मीठा है। इसी प्रकार से धीरे धीरे नाम जप करते हुए जब हम जप बढ़ाते हैं, 16 मालाओं का जप करते हैं, तब हमारा स्वभाव अपने आप धीरे धीरे करके प्रवर्तित होता है, और उसी के साथ में हमें अपनी ओर से प्रयास भी करते रहना होता है। केवल इतना नहीं कि हम भगवान के नाम का जप करते रहें और जप ही सब कुछ साध्य कर दे, नहीं, जब तक हम स्वयं से प्रयास नहीं करेंगे उस जप के साथ में, तब तक के लिए उसका पूर्णतः असर नहीं होगा। हमें भगवान के सामने प्रयत्न दिखाना होगा कि हम वास्तव में बदलना चाहते हैं, हम वास्तव में सरल स्वभाव के होना चाहते हैं। जब हम इस प्रकार से स्वयं का स्वभाव प्रकट करते हैं, तब भगवान भी हमें इस प्रकार शक्ति प्रदान करते हैं, हमारे पर आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि हमारा जो कठोर हृदय है धीरे धीरे करके पिघलता है। परंतु उसके लिए बहुत आवश्यकता है कि हम स्वयं के ऊपर ही एक चेक रखें, जिसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अर्थात हम स्वयं को बार बार चेक करते रहते हैं कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं अथवा गलत कर रहा हूं। व्यक्ति को चाहिए कि इसी प्रकार से स्वयं का स्वभाव अत्यंत सरल बनाए और स्वयं के हृदय में अत्यंत करुणा जागृत करे, कि जब तक व्यक्ति के हृदय में माधुरी नहीं आती है, तब तक वह जब तक दूसरे जीवों का ही
आदर नहीं कर पाएगा तब तक भगवान का आदर करना पॉसिबल नहीं है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्णीय प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्णीय प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। यहाँ पर इस आखिरी के जो शब्द प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में कहे हैं, उसमें बात समझा रहे हैं कि देखिए, वर्ण और आश्रम भी जो डिसाइड होते हैं वो इस देह के माध्यम से होते हैं, इस चमड़ी के माध्यम से होते हैं। जब तक ये चाम है तब तक के लिए हम किसी वर्ण में है, तब तक हम किसी आश्रम में है। परंतु जो आत्मा है, जो जीव का वास्तविक स्वरूप है, वो चिन्मय है। और चिन्मय होने का अर्थ क्या है? चिन्मय होने का अर्थ ये है कि वह व्यक्ति वास्तव में जो केवल और केवल भगवान कृष्ण का एक अंश है, भगवान कृष्ण का दास है, वह न इस वर्ण में आता है न इस आश्रम में आता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया, वास्तव में जीव का जो सच्ची पहचान है, खरी पहचान है, वो पहचान केवल यही है कि वह भगवान कृष्ण के दासों का दास है। और यहाँ पर हमें शास्त्र दास बनने के लिए प्रेरणा दे रहा है। प्रेरणा क्यों दे रहा है यहाँ पर दास बनने के लिए? क्योंकि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मैं एक दास हूं, तब तक के लिए हम कहीं ना कहीं ये मानते रहेंगे कि मैं राजा हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मुझी में सब कुछ पावर है और मेरे ही कहने मात्र से सारे काम होने चाहिए, जैसा मैं चाहूं, जैसा मैं कहूं वैसा ही होना चाहिए। जब तक व्यक्ति स्वयं को दास नहीं मानता है, जब तक स्वयं को तृण के समान तुल्य नहीं मानता है, जब तक स्वयं को झुकाना नहीं जानता है, तब तक वह व्यक्ति भगवान की माधुरी को नहीं जान पाता है, तब तक वह भगवान के प्रेम को समझ नहीं पाता है। और तब तक वह व्यक्ति जो दूसरे जीवों को ही प्रेम नहीं बांट सकता है, वह व्यक्ति भगवान के प्रेम को क्या समझेगा? और जब तक वो भगवान के प्रेम को समझेगा ही नहीं, तब तक इस जीवन की साक्षरता कैसे होगी? एक बहुत सुंदर सा बात हमें यहाँ पर शास्त्र समझाता है कि स्वयं को निम्न मानना चाहिए, स्वयं को सबके सामने झुका के रखना चाहिए। हमें क्रोध करने का अधिकार केवल तब आता है जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति अपराध कर रहा हो। तब जब तक हमारे प्रति हो रहा है, अथवा जब तक कोई व्यक्ति भगवान या हमारे या किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं कर रहा है, तब तक के लिए हमें उसके ऊपर क्रोध करने का अधिकार नहीं आता है। और यहीं से हमें बात समझ में आती है कि हमें कितना शांत स्वभाव होना आवश्यक है, कितना जीवन को सरल रखना आवश्यक है, और कितना अपने हृदय को कोमल रखना आवश्यक है। इस बात की गंभीरता को जानते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी इस प्रकार से स्वयं को हमेशा चेक करते रहिएगा, भगवान का नाम जप कीजिए, शास्त्र पढ़िए, और अपने हर एक समय के ऊपर जब आपको क्रोध आता है या किसी काम का आवेश आता है या किसी मन की उद्वेगना एकदम से प्रकट होती है, तब उस समय स्वयं को एक जगह रोक करके, स्थिर रख करके स्वयं पर विचार कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये वास्तव में हमारे लिए आवश्यक है। और जब इस प्रकार के विचार आने लगे, तब एक जगह बैठ करके भगवान कृष्ण के नाम को दोबारा से याद कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, अथवा कोई शास्त्र पढ़िए, अथवा कोई लीला सुनिए, श्रवण कीजिए। ऐसा करने पर वह जो क्रोध है, वह क्रोध नीचे उतरेगा। और हमेशा इस प्रयत्न में लगे रहिएगा कि जब भी हमारे हृदय कठोर होने लगे, तब उसी क्षण पे हम स्वयं को रोक करके उस कठोर हृदय को तोड़े, उसको वहीं पर ही रोक दें। भगवान के नाम की जब हम शरण ग्रहण करते हैं, तब हमें भगवान इस बात के लिए सहायता भी करते हैं, परंतु उसके लिए भी प्रयत्नशील हमें होना पड़ता है। आज की सभा को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।